भारतीय संस्कृति, इंडियन हेरिटेज, हेरिटेज ऑफ क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, सब तीनों का एक ही अर्थ है। भारतीय संस्कृति है क्या कि हम प्रयास करें कि सच बोलें, सच सुने, जो देखें उसके अंदर सच्चाई को ढूंढें, जो सोचें, जो तर्क वितर्क से हम किसी निष्कर्ष पर आए तो भी सच हो। चलो सच क्या है पता ही नहीं है, तब हम भारतीय संस्कृति को किस तरह से समझें? हम सच ढूंढने का प्रयत्न करें, हम सच खोजें, आंखों से देखते हुए सच खोजे है क्या, कान से सुनते हुए सच जो सुने हम उन शब्दों में, उस आवाज में सच कहाँ है। जो स्वाद लेते हैं, गंध की अनुभूति, उस स्वाद और गंध में सच को खोजिए। मन और बुद्धि से जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उस क्रियाकलाप में जो मन की लीला है, बुद्धि की लीला है, मन का कार्यक्षेत्र, बुद्धि का कार्यक्षेत्र, मन जो भी कार्य करता है, बुद्धि जो भी कार्य करती है, प्रत्येक कर्म के संपादन में हम सच को ढूंढें। हमारा पूरा अस्तित्व सच को ढूंढने में लगे। और सच को कहा गया है, सच को ही हम भगवान कहते हैं। भगवान के हम शाब्दिक अर्थ पर नहीं आ रहे हैं। जो हम भगवान कहना चाहते हैं ये परब्रह्म है। आप शाब्दिक व्याख्या में आएंगे तो ये सब बहुत और अर्थ आएगा, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं हमारे अर्थ को समझिए। सत्य, भगवान, गॉड, प्रभु, ये सब हम एक ही मान करके चल रहे हैं, क्या अलग अलग नहीं है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? सत्य की खोज, भगवान की खोज, परब्रह्म की खोज, गॉड की खोज, प्रभु की खोज, ये समझ में आता है। हमने आंखों से देखा, सत्य देखेंगे कठिन काम है, सत्य देखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये है जीवन का लक्ष्य। इसको कैसे हम प्राप्त करें? बहुत आसान है। अगर हम क्रियायोग के सिद्धांत को, उसका जो सिद्धांत है, दर्शन है, क्रियायोग की जो सद्भावना है, सच्ची भावना क्रियायोग के प्रति, सद विचार क्रियायोग के प्रति, सच्ची धारणा क्रियायोग के प्रति, उसको सजोए हुए उसका मन और बुद्धि में उसको भर लीजिए। फिर से मन बुद्धि का उपयोग जब इंद्रियाएं करती हैं, जब मन और बुद्धि पैर के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, कान के माध्यम से, आँख, नाक, जिह्वा और जो बोलते हैं वोकल कॉर्ड, उससे जितना क्रियाकलाप होता है सब सच की खोज में लग जाएंगे। तो क्रिया का सिद्धांत क्या है? बहुत आसान है। होली साइंस का पहला सूत्र, परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, एक का ही अस्तित्व है। तो जो अनेक दिखाई पड़ता है उसे एक की महिमा है। महिमा किसको कहते हैं? गुणधर्म। एक की प्रकृति है, एक का स्वभाव है, उसका नेचर है, वही अनेक रूपों में है वो। तो अब हमको क्या करना है? आंखों से देखें। तो अगर परब्रह्म आपके रूप में है तो आंखों से देख करके हम क्या सोचें? पता चला कि आप शेर हैं, परब्रह्म शेर के रूप में है, तो परब्रह्म से तो प्रेम करना है। चलिए गले मिल लेते हैं तो पेट में चले जाएंगे। कोबरा है, परब्रह्म कोबरा के रूप में है, चलिए पकड़ते हैं, क्या होगा पता है? घड़ियाल है, परब्रह्म घड़ियाल के रूप में है। पाइथन, पाइथन के रूप में है, तो जाके वहां पकड़िए, जाके रहिए, क्या होगा पता है? पाइथन पकड़ लेगा, कस देगा, उसके बाद जानते हैं क्या होगा? पूरी शरीर निष्क्रिय हो जाएगी। उसी को अजगर कहते हैं, पाइथन को। तो ये जानने के लिए प्रभु सब रूपों में वही है। हमको कौन सा ज्ञान चाहिए? साम दाम दंड भेद, हमको भेद रखना है। प्रभु सब रूपों में है, लेकिन प्रभु गाय के रूप में है तो गौशाला पर रहेगी,
या चारागाह में रहेगी या वहां रहेगी। प्रभु पेड़ के रूप में, पेड़ कहाँ रहेगा? प्रभु मच्छर मक्खी के रूप में, तो वो कहाँ रहेंगे? प्रभु आप सब के रूप में, तो आप सब कहाँ रहेंगे? ये भेद जानना पड़ेगा। तो इस भेद को हम कैसे जानेंगे? हम इस भेद को जानने के लिए हमें इतनी चीजों को जानना पड़ेगा। दम, फिर शम, फिर दंड, साम दाम दंड, भेद उसके बाद आता है। दम क्या है? कहते हैं इसके अंदर बड़ा दम है, थकता ही नहीं हो, चलता है थकता ही नहीं, हाथों से काम करता थकता ही नहीं, मन नहीं थकता, उसकी बुद्धि नहीं थकती, बड़ा दम है भाई। तो दम कहते हैं जितनी अपनी इंद्रियाएं हैं, जितने अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, ये सब थकते नहीं है, कहते दम अधिक है। इसका अर्थ है कि दम बढ़ाना है हमें। दम कैसे बढ़ेगा? चलो भाई, हाथ पैरों की शक्ति बढ़ाना है तो दौड़ लगाएं, जिम्नास्टिक करें, वेट लिफ्टिंग करें, बॉक्सिंग करें, खेल खेलें। नहीं, इससे दम नहीं बढ़ेगा। इससे दम बढ़ेगा तो नुकसान भी होगा। क्या नुकसान होगा? हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और अन्य प्रकार की बीमारियां। तो दम कैसे बढ़ेगा? जब क्रिया के माध्यम से दम बढ़ाएंगे। इस दम के बढ़ने में हार्ट की शक्ति बढ़ेगी, फेफड़े की शक्ति बढ़ेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां, सिर से पैर की उंगली तक पूरे अस्तित्व के अंदर इम्यूनिटी, वाइटलिटी बढ़ेगी। अन्य माध्यम से दम बढ़ाएंगे, वेट लिफ्टिंग करके, कुश्ती लड़कर, स्पोर्ट्स के माध्यम से, जिम्नास्टिक के माध्यम से, स्विमिंग के माध्यम से, मॉर्निंग वॉकिंग, जॉगिंग के माध्यम से, तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। क्रिया के माध्यम से जब दम बढ़ाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? हमारी यात्रा किधर होगी? एक्सपोजिशन की तरफ। एक्सपोजिशन क्या है? जब अपने अंदर का सब कुछ है, इसको बाहर प्रकट करने का ज्ञान। इन पोजीशन, सब अंदर में पोजीशन में है। हमारा लक्ष्य क्या है? एक्सपोजिशन करने का, उसको बाहर निकालने का। अंदर क्या है? देवताओं का ज्ञान, राक्षसों का ज्ञान, जीव जंतुओं का ज्ञान, पेड़ का ज्ञान, मानव का ज्ञान, अणु परमाणु ऊर्जा की, सब है अपने अंदर। अपने अंदर सब कुछ भरा हुआ है। इसको कैसे बाहर प्रकट करें और कैसे अदृश्य करें, इसको कहते हैं एक्सपोजिशन। इसको कहते हैं हम दर्शन कर रहे हैं। दर्शन किसका करेंगे? आंखों से दर्शन करेंगे नहीं कर पाएंगे। अंदर की शक्ति को जब बाहर प्रकट करते हैं तो उसी का दर्शन कर सकते हैं। नहीं, हमने आपका दर्शन किया, आप बड़े महान हैं। हम गए हनुमान जी के मंदिर में, उनका दर्शन किया, वो दर्शन नहीं हुआ। आंखों से देख रहे हैं, आंखों का व्यापार है वो। दर्शन सिर्फ उसी को कहते हैं, अंदर में छिपी हुई ज्ञान की शक्ति को, अपने में जो कुछ पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है उसको प्रकट करके उसके साथ एकता की अनुभूति, इसको दर्शन कहते हैं। तो जब क्रिया योग करेंगे तो एक्सपोजिशन की घटना घटित होगी। अंदर का छुपा हुआ ज्ञान, शक्ति, शांति, ये सब प्रकट होगा। प्रकट होगा तो उससे जुड़ जाना, ये दर्शन करना है। तो याद रखिए, जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो दम बढ़ेगा। श्रम क्या है? मन की, बुद्धि की अनंत शक्ति। दम क्या है? इंद्रियों की अनंत शक्ति। फिर क्या होगा? तब पता चलेगा ये सब चीज दंड में एकाग्रता से होती है। दंड क्या है? सिर और रीढ़ को दंड कहते हैं। प्राचीन काल में कोई गलती करता था तो उसको सिखाया जाता है कि दंड कैसे स्वीकार करिए, यानी सिर और रीढ़ में एकाग्रता कैसे बढ़ाइए। ये भी पता चल गया दंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंड में एकाग्रता बढ़ाते बढ़ाते इसी दंड में ब्रह्म का ज्ञान दिखाई पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव का, उनका संपूर्ण ज्ञान और शक्ति इसी में है। और उसके परे जिसको परब्रह्म कहते हैं उसका भी ज्ञान उसी में है। तो इसी दंड को ब्रह्म दंड कहते हैं, इसी को शिव दंड कहते हैं। तो फिर क्या होता? तब ज्ञान होता भेद। जब परब्रह्म सब रूपों में है तो फिर हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, तब ज्ञान आता है। तो इस तरीके से
दम शम दंड भेद। इसके लोग गलत व्याख्या कैसे करते हैं? जब आंखों से सच देखना चाहते हैं, कान से सच सुनना चाहते हैं, बिना अंदर के ज्ञान को प्रकट किए, बिना अंदर की शक्ति को जागृत किए, बिना उसकी अभिव्यक्ति किए, अगर हम इस तरह से करते हैं तो सबका उल्टा अर्थ लगता है। इसका उल्टा अर्थ कैसे लग गया? अरे भाई, कुछ राजनीति में आना है तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करिए। साम कहते हाथ जोड़ के काम कराइए, न माने तो दाम दीजिए, ब्राइब दीजिए, फिर न माने तब दंड धमकाइए कि नहीं, अगर काम करोगे तो फिर खैर नहीं है। पता चला धमकाने के खुद ही पिट गए, तब क्या करेंगे? तब फूट डालिए। ये कौन सी राजनीति है? राजनीति नहीं है, राजयोग की नीति को राजनीति कहते हैं। राजयोग की नीति क्या है? यम नियम। यम नियम क्या है? सत्य की अनुभूति। सत्य की अनुभूति को राजयोग की नीति कहते हैं। राजयोग उसको कहते हैं, राजयोग का अर्थ के राजा का योग। राजा का योग क्या है? राजा कौन है? भगवान। केवल एक ही राजा है, एक ही राजधानी है, जिसको किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, जिसको राम राज्य कहते हैं। जब हम राजा दशरथ के पुत्र को राम कहते, ठीक है, कही अच्छी बात है। उनके अंदर जो ज्ञान जागृत है, शक्ति जागृत है, सबके अंदर है। वो इसे कह सकते हैं कि राम सबके अंदर है। अरे हम मुस्लिम में कैसे? हमारे अंदर भी है। अरे मैं नहीं मानता, मैं ना मानूं। मैं क्रिश्चियन हूँ, राम हमारे अंदर नहीं है हमारे अंदर, हमको नहीं पता है। तो श्री राम को क्राइस्ट कॉन्शसनेस कहते हैं। इस तरीके से याद रखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति क्या है, वही इंडियन हेरिटेज है, वही हेरिटेज ऑफ क्राइस्ट कॉन्शसनेस है। इस सब बारे में विस्तार से बताने का समय नहीं है। हमने आपको सबको बता दिया कि सब एक दूसरे के पर्याय हैं। और ये कैसे हम समझेंगे? हम होली साइंस का पहला सूत्र लीजिए, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप सब कौन है? परब्रह्म आपके रूप में है। पता चला कि शेर है, ये पाइथन है, अजगर है, ये कोबरा है। चलो भाई, सब तो भगवान ही है। गए मिलन की, गले लगी, क्या हुआ पता है? इसलिए याद रखिए, सब भगवान सब रूपों में हैं। तो मानव का लक्ष्य क्या है? शम दम शम दंड भेद की प्राप्ति। जब प्राप्ति हो जाएगी तभी हमारा व्यवहार ठीक होगा। इसके पहले व्यवहार गलत होगा। जब क्रिया का अभ्यास करते हैं तो दम शम दंड भेद की प्राप्ति हो जाती है। फिर कोई गलती नहीं होती, कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके ऊपर कोई बम नहीं मार सकता है जब तक वो न चाहे। उसके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता जब तक वो न चाहे। जो चाहेगा वही होगा, दूसरा होगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हैं, खूब मनोयोग से अभ्यास करिए।